बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक दीन इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और आज मैं आपके साथ एक शख्स का अल्लाह पर भरोसे का इंतहाई ईमान अफरोज वाक़या बयान करने वाली हूँ। बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। उसकी बीवी बड़ी बदज़ुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिबे ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचा एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मुयस्सर ना आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू नखट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरगुल ना मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने काम पर लग गए। जब उस बंदाए खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है। उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। उस पर औरत ने चला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिरते हैं। फिर सुबह को वह शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही में मसरूफ हो गया। फिर रात के आधे पहर जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला हो गई और कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नज़र आलम इसबाब से उठकर मुसब्बे हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से उसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस थैले से गुजर जाए और औरत की बदजुबानी से भी बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुशी होती हुई घर से निकल गई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी, अंदर चल, उसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यानी तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ एज़ा ना देना और उससे कह देना, जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई। ज़्यादा करता और ज़्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। और उसने मुझे ये थैली दे दी जिसमें 50 दरहम है। दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गुड़िया वजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसको शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई। या खुदा, ये क्या मामला है? खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है? चुनाचा जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि सारा दिन इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हल्ला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने को कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। उस पर मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज इस थैली में तेरे डर से रेत भरकर लाया हूँ, तू उसको खाली कर ले और रात को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली को खाली करें तो देखती है कि वो थैली ऐसे जवाहरात से बड़ी हुई है जिससे तमाम घर रोशन हो रहा है।
یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔